बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे। लिपिड्स को हम 2 लेक्चर्स में करेंगे, हाफ़ आज कर रहे हैं, हाफ़ नेक्स्ट में इंशाल्लाह। लिपिड्स जो है एक्चुअली ये कलेक्टिव नेम है वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। इसके अंदर फैट्स भी आ जाती हैं, ऑयल्स भी आ जाते हैं, वैक्सीज आ जाती हैं, फैट लाइक मॉलिक्यूल्स जिन्हें हम स्टीरॉइड्स कहते हैं वो भी आ जाते हैं। तो इसलिए जो है वो हम आपने देखा कि कितने वेरिड जो हैं वो आपकी चीज़ें आ रही हैं, इसमें फैट्स हैं, ऑयल्स हैं, वैक्सीज। तो इसीलिए जो है हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको हेट्रोजिनस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। और ये जो आपके जो कंपाउंड्स होते हैं ये क्या होते हैं कि वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, यानी कि हाइड्रोफोबिक होते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है जैसे कि एसीटोन है, अल्कोहल है, ईथर है, उसके अंदर क्या होते हैं कि ये सॉल्युबल होते हैं। लिपिड्स जो हैं ये मिलके बने किससे होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से ही मिलके बने। जैसे कि आपको पता है कार्बोहाइड्रेट्स में भी यही आपके जो है एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन फ़र्क क्या है इसके अंदर, फ़र्क ये होता है कि इनमें जो ऑक्सीजन जो है वो रिलेटिवली अगर हम उसको कंपेयर करें कार्बन और हाइड्रोजन से तो जो वो ऑक्सीजन जो कंटेंट है वो क्या होता है, वो कम होता है। और अगर हम इसको कंपेयर करें तो कार्बोहाइड्रेट्स में ऐसा नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स में ऑक्सीजन का कंटेंट ज़्यादा होता है। लेकिन लिपिड्स के अंदर जो है ऑक्सीजन का कंटेंट जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन की निस्बत क्या होता है, वो जो है वो कम होता है। अब इसकी एग्जांपल जो है हमारे पास ट्राइस्टीरीन जैसे हम ले लेते हैं, तो एक सिंपल लिपिड है और इसका मोलेकुलर फार्मूला जो है वो C57 H110 और O6 है। तो आप ये देख सकते हैं कि ऑक्सीजन कितनी, अगर उसके आप कंपेयर करें कार्बन और हाइड्रोजन के लिहाज से, तो ऑक्सीजन जो है कंटेंट इसमें काफ़ी लो है। अब ये जो हाई कंटेंट जो है ना कार्बन और हाइड्रोजन, आप यहाँ देख सकते हैं ये 57 और ये 110, और वो क्या है ओनली ऑक्सीजन कितनी, ओनली 6। तो इन दोनों का हाई कंटेंट है ना इसमें, कार्बन और हाइड्रोजन का। अब हाई कंटेंट की वजह से, कार्बन और हाइड्रोजन के हाई कंटेंट की वजह से क्या होता है कि जो है इनमें तकरीबन जो एनर्जी अगर हम देखें कार्बोहाइड्रेट्स की निस्बत, तो डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है इनके अंदर प्रेजेंट होती है। अब लिपिड्स जो हैं वो कंपोनेंट्स सेल मेम्ब्रेन के हैं, जैसे फॉस्फोलिपिड्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है। दूसरा फंक्शन इनका क्या है कि ये एनर्जी स्टोर्स के तौर पे काम करते हैं, जैसे ट्राइग्लिसराइड है। इसके बाद इसके अलावा फंक्शन क्या है कि केमिकल मैसेंजर्स के तौर पे भी काम करते हैं, जैसे स्टीरॉइड्स जो होते हैं वो केमिकल मैसेंजर्स के तौर पे काम करते हैं। इसके अलावा ये प्रोटेक्शन, वाटर प्रूफिंग, इंसुलेशन और बॉयंसी मीन्स कि फ्लोट करना, तो इन सब कामों में ये हेल्प करते हैं। तो ये इनके फंक्शंस हैं। इसके बाद क्लासिफिकेशन जो है लिपिड्स की, तो क्लासिफिकेशन जो है लिपिड्स जो हैं इनको ब्रॉडली क्लासीफाई जो है हमने किस में किया हुआ है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और फिर ड्राइव्ड में। तो इसकी जो है वो कौन कौन से आपके आ जाता है इसके अंदर लिपिड्स में, ब्रॉडली हम किस किस में क्लासीफाई करते हैं, 3 टाइप्स हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड ड्राइव्ड। अब ये फर्दर सब डिवाइड जो हैं आगे भी डिफरेंट ग्रुप्स में होते हैं। हम सिर्फ फ़िलहाल फर्दर हम इस वक्त नहीं कर रहे हैं, हम इसके तीनों टाइप्स को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सिंपल लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स जो होते हैं ये एस्टर्स होते हैं फैटी एसिड्स के, और उनके साथ जो है वो वेरियस अल्कोहल्स जो हैं वो उनके ये साथ जो है कंबाइन करके बनते हैं। तो इसमें जो एग्जांपल्स आ जाती हैं वो इसाइल ग्लिसरॉल इसके बाद फैट्स हैं, ऑयल्स हैं, इसाइल ग्लिसरॉल में फैट्स और ऑयल्स आ जाते हैं, और इसके अलावा वैक्सेस। तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं। इसके बाद दूसरी जो टाइप है वो है कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। अब इनमें क्या होता है कि इनके अंदर जो अल्कोहल और फैटी एसिड तो होता है, उसके अलावा अदर ग्रुप्स जो हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि फॉस्फोलिपिड्स हैं, ग्लाइकोलिपिड्स हैं, लिपोप्रोटीन्स हैं। इसके बाद जो है वो थर्ड जो टाइप आ जाती है वो क्या है, ड्राइव लिपिड्स हैं। ड्राइव लिपिड्स जो होती हैं ये डेरिवेटिव्स होते हैं सिंपल और कॉम्प्लेक्स, यानी कि या तो वो सिंपल से ड्राइव होंगे या फिर कॉम्प्लेक्स लिपिड्स से ड्राइव होते हैं, यानी कि उनसे फर्दर जो है मज़ीद जो बन जाए वो ड्राइव्ड होगा, जो उनकी वजह से बन सके। इसमें एग्जांपल्स जो हैं टर्पीन्स हैं, स्टीरॉइड्स हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, और इसके बाद कोलेस्ट्रॉल है। तो ये ड्राइव्ड हैं, क्योंकि या तो ये सिंपल से या फिर कॉम्प्लेक्स लिपिड्स जो हैं उनसे ये ड्राइव होते हैं, यानी उनसे हम इन्हें बना लेते हैं। अब
सम एग्जांपल्स अगर हम देना चाहते हैं तो वो कौन सी हैं, इसाइल ग्लिसरॉल्स है, वैक्सेस हैं, फोस्फोलिपिड्स हैं, टर्पीन्स हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं और स्टीरॉइड्स हैं। इनको हम क्या करेंगे, डिटेल में आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो इसाइल ग्लिसरॉल को सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। इसाइल ग्लिसरॉल जो है वो मोस्ट अबंडेंट लिपिड है लिविंग थिंग्स में। इसाइल ग्लिसरॉल जो है वो जो है उसमें क्या होगा कि सबसे एक ज़हन में रखें कि मोस्ट अबंडेंट जो है वो क्या है, इसाइल ग्लिसरॉल है। केमिकली इसाइल ग्लिसरॉल्स जो हैं उनको हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। अब जो एस्टर जो है वो क्या है, कंपाउंड है। ये जो प्रोड्यूस कैसे होता है कि केमिकल रिएक्शन जो है अल्कोहल और एसिड के दरमियान में जब होगा और एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो निकल जाएगा, यानी कंडेंसेशन रिएक्शन आएगी। तो क्या होता है कि ये रिएक्शन जो है इसको हम क्या कह देते हैं, एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन जो है वो ज़रा हम देख लें कि एस्टरिफिकेशन फिर क्या होती है। ये देखें, ये एस्टरिफिकेशन है। इसके अंदर क्या है कि ये अल्कोहल है आपका, मेथनॉल है, जैसे मेथनॉल ये वही CH3OH, और फिर एथनोइक एसिड है, एथनोइक एसिड सी जो है OOH CH3, ये इसको हमने इस तरह लिखा है। आप जो लिखते हैं ना, इसको हमने सिर्फ वो रिएक्शन को शो करने के लिए आप जब लिखते हैं तो आप यही लिखते हैं ना, CH3COOH, तो ये इस तरह ही है, CH3C_OOH। अब इसमें क्या होगा कि ये जो एथनोइक एसिड है ना, इसका जो है क्या होगा OH, और जो मेथनॉल है यानी अल्कोहल है जो उसका H। तो ये क्या होगा कि ये जब ये मिलेंगे तो ये क्या होगा कि वाटर रिलीज़ हो जाएगा। अब आपके लिए लिखना कोई मुश्किल नहीं है, मेथनॉल लिखना तो आसान था ना, CH3OH, और इसके बाद एथनोइक एसिड, इसको आप एसिटिक एसिड भी कहते हो, इसको लिखना भी आपके लिए मुश्किल नहीं है, CH3COOH, ठीक है। अब आपने जस्ट यहाँ से वाटर जब रिमूव कर दिया ना, तो आपने इसी को आपने देखते हुए ये लिख लेना है, यानी इसको लिखने के लिए आपको याद करने की इसको ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट यहाँ से ही क्या करना है, ये देखिए ये O था ना, यहाँ ये तो निकल गया ना, ये O और ये क्या है, ये C। अब इनके दरमियान में यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, यही एस्टर बॉन्ड जो होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये बन जाएगा, तो आप ये लिखें कि ये यहाँ से आपने क्या लिखा, CH3, ये O है ये वाला, इसका ये वाला, और अब यहाँ से ये बॉन्ड किसके साथ बनेगा, C के साथ। तो ये देखिए हमने यह C के साथ बॉन्ड बना दिया, तो ये C_O यहाँ रह गया था और ये CH3। तो इस तरह से आप इसी को देखते हुए आप इसको लिख सकते हैं, अलग से याद करने की इसको ज़रूरत नहीं है। अब इसमें जो है वो ये तो हमने एस्टरिफिकेशन आपको बताई कि एस्टरिफिकेशन क्या है। अब हम ज़रा ग्लिसरॉल की ज़रा हम बात कर लें। ग्लिसरॉल क्या होता है, ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल है, और इसमें 3 कार्बन्स हैं और हर एक के साथ एक OH है। इसको भी आप देख सकते हैं, ये देखें, ये आपका आ गया, ये देखें इसके अंदर क्या है, यहाँ से देखें तो यहाँ पर आपका जो है ये ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल के अंदर क्या है, ये देखें 3 कार्बन्स आपने लगा लिए, ठीक है, और इसके साथ जो है ये क्या लगाने हैं, 3 OH, 1 2 और ये 3 OH लगा लिए। अब बाकी लिखना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए, इसलिए कि आपने क्या करना है, आपने जस्ट हाइड्रोजन एटम्स जो हैं उनसे आपने क्या करना है कि इसको वैलेंसी को फुलफ़िल कर लेना है। जैसे ये देखें ये C है, ठीक है, एक तो ये हो गया ना, आपको पता है टेट्रावेलेंट है कार्बन, तो 4 की वैलेंसी इसकी पूरी करनी है। एक ये हो गया 1 2, और यहाँ फिर H कितने लगेंगे 2, 4 की पूरी हो गई। इसके बाद इस कार्बन को देख लें 1 2 3, और यहाँ पे कितना लगेगा, एक ही हाइड्रोजन लगेगा, और इस ये पहले की तरह से ये 1 2 और ये 2 ये वाले हो गया हाइड्रोजन, तो ये 4 जो है ये पूरा हो गया। इसके बाद जो फैटी एसिड है इसको अगर आप देखें तो ये क्या होता है कि इसमें जब आपने इसको लिखना है तो आप याद रखें कि जो फैटी एसिड्स जो होते हैं इनके अंदर एक तो ये बात आपने याद रखनी है कि फैटी एसिड जो है टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एसिड है, और उसके अंदर क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है एक, और उसके अटैच किसके साथ होता है, हाइड्रोकार्बन के साथ। तो ये देखें ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, COOH, याद है आपको, अभी पीछे भी हमने बात की, COOH ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसके साथ क्या अटैच्ड है, ये इसके साथ आप देख सकते हैं हाइड्रोकार्बन अटैच्ड है। अब फैटी एसिड जो है इनमें इवन नंबर ऑफ कार्बन्स होता है, और कितना होता है 2 से लेके 30 तक जो है ये प्रेजेंट होता है।
फैटी एसिड जो है उसमें क्या होगा कि आप रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, COOH R, इसको लिख के इकट्ठा लिख लें COOH और ये R लिख के आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। R जो है ये असल में ये देखें, ये R क्या है, ये हाइड्रोकार्बन टेल कहलाती है। और जब एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल कंबाइन करता है केमिकली एक फैटी एसिड के साथ तो क्या बनेगा, मोनोएसाइल ग्लिसरॉल, और इसको मोनोग्लिसराइड भी कहते हैं। यानी कि जब ये अगर ये सिर्फ ये वाला अटैच हो इसके साथ ग्लिसरॉल के साथ तो ये मोनोएसाइल ग्लिसरॉल होगा, लेकिन अगर दो हो जाए यानी ये भी हो जाए और ये भी हो जाए तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, डाईसाइल ग्लिसरॉल, और इसको डाईग्लिसराइड भी कहते हैं। और अगर तीन अटैच हो जाए यानी कि ये और ये भी तीनों, तो फिर क्या कहेंगे, इसको हम ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल या ट्राईग्लिसराइड इसे कहेंगे, ये बन जाएगा। अब ट्राईग्लिसराइड्स जो होते हैं इनको हम न्यूट्रल लिपिड्स भी कहते हैं। उसकी वजह क्या है, क्योंकि देखें ये सारे के सारे OH जो इसके हैं वो क्या हैं, वो तो ऑक्यूपाई हो गए ना। इसके साथ जो जितने भी थी जो हैं OH ग्रुप्स हैं ग्लिसरॉल के, वो क्या हुआ है कि फैटी एसिड्स ने आके क्या किया, ऑक्यूपाई कर लिया। देखिए इसको भी कर लिया, इसको भी कर लिया और इसको भी कर लिया। इस वजह से क्या होगा कि हम क्या कहते हैं कि ये जो हैं आपके जो है वो न्यूट्रल लिपिड्स है। अब इसके बाद जो है वो इसको बनाएंगे कैसे। सबसे पहली बात तो ये देखें, आपने सिंपली क्या करना है, सबसे पहले तो ग्लिसरॉल लिखना तो आपको आ गया हो, आई होप सो कि आपने 3 लगाए कार्बन के साथ OH अटैच कर दें और फिर वो वैलेंसी फिल करने के लिए, यानी H2 और H2 जो है वो तो आप कहेंगे और सेंटर में वाला वहाँ एक H आएगा। इसके बाद इसको जो है वो फैटी एसिड 3 एसिड यानी सेम लिखना है ना, ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी 3 फैटी एसिड लगा दिया हमने, C डबल बॉन्ड O OH और यहाँ R, यहाँ पर भी वही लिखेंगे, यहाँ भी वही लिखेंगे। अब क्या होगा कि जो फैटी एसिड का आपको याद होगा भी हमने बात भी की थी, एस्टरिफिकेशन में भी OH और ग्लिसरॉल का क्या जाएगा H, तो ये क्या होगा, वाटर रिमूव हो जाएगा। अब आपने सिंपली क्या करना है कि इसका ये, क्योंकि ये तो निकल गया ना, अब बॉन्ड कहाँ बनाइए, O और C के दरमियान में, ये देखें यहाँ पर भी O और C के दरमियान में, तो आपने इसको देखते हुए ये वाला लिख लेना है। यानी आप पहले यहाँ से लिखें CH2O, ठीक है, ये लिख लिया आपने, यहाँ पर ये लिखें, ये लिख लिया। अब यहाँ बॉन्ड किसके दरमियान बनेगा, C के दरमियान में, तो यहाँ C के साथ यहाँ बॉन्ड बन गया। अब ये लिख लें C डबल बॉन्ड O R, तो हमने यहाँ लिख लिया C डबल बॉन्ड O और ये R। तो इस तरह से आपने जो तीनों को देख के आपने यहाँ से देख के इधर फॉलो कर लेना है, तो आपको ये आराम से फार्मूला लिखा जाएगा। और वाटर क्योंकि हर एक से एक एक निकला है ना, तो 1 2 और 3, तो वाटर मॉलिक्यूल्स कितने निकले, यहाँ पर 3 वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो रिलीज़ हुए। और ये जो आपका बना है ये क्या है, ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल, तो ये इसकी फॉर्मेशन है। अब इसके बाद जो है वो प्रॉपर्टीज़ एंड टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले के 30 डिफरेंट फैटी एसिड जो हैं वो हमें मिलते हैं और यानी कि हमारी अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं। और जो है वो फैटी एसिड जो हैं ये लेंथ में अपनी वेरी करते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं। एसिटिक एसिड और ब्यूटारिक एसिड जो हैं वो क्या है, सिंपलेस्ट जो हैं वो फैटी एसिड्स हैं। अब पामिटिक एसिड जो है ना वो उसमें कितना होता है कि उसमें जो है 16C जो है यानी कि 16 कार्बन प्रेजेंट है। स्टीरिक एसिड जो उसमें 18 कार्बन एसिड जो है कार्बन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कार्बन एटम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और मोस्ट कॉमन जो है फैटी एसिड है ये। इसके बाद प्रॉपर्टीज़ में आ जाएं तो फैटी एसिड जो है वो क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होती हैं कि जब नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स इंक्रीज़ होता है तो वो भी इंक्रीज़ होता है। जैसे मेल्टिंग पॉइंट है, सॉल्युबिलिटी है इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, और इसके अलावा हाइड्रोफोबिक नेचर है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ वो हैं कि जो कार्बन एटम्स का नंबर इंक्रीज़ होगा तो ये भी इंक्रीज़ हो जाती हैं। अब कुछ फैटी एसिड्स जो हैं वो हम इनको भी डिस्कस करते हैं। तो फैटी एसिड्स जो हैं वो क्या होगा कि आइदर सैचुरेटेड होते हैं और अनसैचुरेटेड होते हैं। फैटी एसिड्स जो हैं जिसके अंदर क्या होगा कि तमाम इंटरनल कार्बन एटम्स जो हैं वो क्या होंगे कि उनमें हाइड्रोजन साइड ग्रुप्स जो होते हैं वो प्रेजेंट हों,
तो उनको हम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कह देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या होगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स जो है वो प्रेजेंट होता है, कि जो पॉसिबल है, जैसे कि पामिटिक एसिड है। लेकिन जो सैचुरेटेड जो फैटी एसिड्स हैं वो होते कैसे हैं? वो सॉलिड होंगे एट रूम टेम्परेचर, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट जो है उनका ज़्यादा होगा, और मोर कॉमन होते हैं एनिमल लिपिड्स के अंदर, यानी जिनको हम फैट्स कह देते हैं। इसके बाद जो है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो है वो उनमें क्या होता है कि एक या एक से ज़्यादा पेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स जो हैं उनके दरमियान में क्या होता है कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और इसीलिए जो है वो क्या होते हैं कि फुली सैचुरेटेड नहीं होते हैं हाइड्रोजन के साथ। और इसकी एग्जांपल ओलिक एसिड है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो लिक्विड होंगे रूम टेम्परेचर पे, और उनका लोअर मेल्टिंग पॉइंट होगा, यानी कि, और इसी तरह से मोर कॉमन जो है ये क्या होते हैं? प्लांट लिपिड्स। तो आप इनको डिफ्रेंशिएट इन पॉइंट्स की बेस पे कर सकते हैं कि आप सबसे पहले वो लिखेंगे कि अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड होता है, और उसमें जो है वो वाला पॉइंट लिखें, और सैचुरेटेड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता, और ये कि हाइड्रोजन एटम्स उसमें मतलब ज़्यादा होंगे, इसमें क्या होगा कि कम होंगे, क्योंकि अनसैचुरेटेड है ना, तो फुली सैचुरेटेड नहीं है विद यानी ये दोनों पॉइंट्स आप लिखेंगे, और उधर से पीछे से भी इसी से रिलेटेड 2 पॉइंट्स। इसके बाद आप जो है वो ये बता देंगे कि जो सैचुरेटेड जो है वो क्या होते हैं कि सॉलिड एट रूम टेम्परेचर होते हैं, अनसैचुरेटेड क्या होते हैं? लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अगला पॉइंट क्या बताएंगे आप कि वो मोर कॉमन किस में होते हैं? अच्छा, ये भी साथ ज़रूर बताइएगा कि मेल्टिंग पॉइंट का भी जो है ना उनका हायर होता है, इनका लोअर मेल्टिंग पॉइंट। इसके अलावा वो मोर कॉमन किस में हमने कहा था? एनिमल्स में, और ये मोर कॉमन किस में है? लिपिड्स के अंदर। ट्राइसाइल ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं जिनके अंदर हाइड्रोकार्बन चेन जो होती है प्रेजेंट होती है, वो लो टेम्परेचर के ऊपर मेल्ट करते हैं, और इसका फ़ायदा जो है वो क्या होता है? लिविंग थिंग्स जो है उनको होता है। ये आप ज़रा देख लें, ये टेबल आपने लर्न भी करना है और बहुत आसान है। आपको जिस नाम चंद याद रखने हैं, और सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड ये चीज़ें चंद एक याद रखनी है। तो हम सबसे पहले नाम की बात करेंगे, फिर हम सोर्स के जहाँ से वो मिलेंगे हमें, नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स कितना है, कॉन्डेंस फार्मूला उसका क्या है, और फिर मेल्टिंग पॉइंट जो है उसका वो क्या है। तो सबसे पहले सैचुरेटेड की जस्ट 2 एग्जांपल्स हैं और आप जल्दी से याद कर सकते हैं। पामिटिक एसिड जो है वो आप देखें ये सेम है दोनों का, इसको याद करना बहुत ही आसान है। सेम सोर्सेज हैं मोस्ट फैट्स एंड ऑयल्स में, और इसका बस आपको अगर नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स पता है और चंद एक चीज़ें और ज़हन में रखनी है तो आप हर एक का फार्मूला खुद से लिख सकते हैं। तो उसको रटने की ज़रूरत नहीं है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट अंडरस्टैंड कर लें तो आप लिख सकते हैं। तो 16, अब आपने ये ज़हन में रखना, असल चीज़ जो आप काम आएगी वो क्या है? सैचुरेटेड में तो सिर्फ नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स को देखना है हमने, और अनसैचुरेटेड जब देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि अनसैचुरेशन का पॉइंट कौन सा है, यानी कहाँ डबल बॉन्ड है। तो अब ये देखें 16 तो ज़हन में है ना अब आपके, तो शुरू कहाँ से करेंगे? COOH से, ठीक है। अब हमें पता है कि टोटल नंबर कितना कार्बन का? 16। तो COH से ख़त्म कहाँ पर आपने करना है? ये यहाँ पर ज़रा थोड़ा सा डिस्टेंस देके यहाँ लिख लें CH3, ठीक है। तो अब आप देखें कि ये आपके 2 कार्बन तो ये पूरे हो गए ना, तो अब कार्बन बचे कितने हैं आपके? कार्बन आपके बच के 14। तो इसका मतलब है, और CH2 कितने होंगे? 14, क्योंकि जो टर्मिनल होता है ना वहाँ पर CH3 होता है, लेकिन जो इनसाइड आएंगे जितने भी उनमें CH2 होगा सैचुरेटेड में, ठीक है। तो ये आपने ये लिखा, आपने जब COOH, तो आपको पता है कि आखिर में आपने CH3 तो लगना ही लगना है ना, तो इसे CH2 कितने आएंगे? 14। तो ये आपके ये पूरे हो गए 16, ये देखें 14, 15 और ये 16। अब इसके बाद नेक्स्ट है स्टीरिक एसिड, सोर्स इसका सेम है, तो नाम ही याद रखने की बात है। मोस्ट जो है वो फैट्स और ऑयल्स में प्रेजेंट है। अब इसका कार्बन एटम्स में कितने हैं? 18। तो अब हम उसी तरह करेंगे, COH लिख लिया आपने। अब एक तो ये हो गया, और आपको पता है कि CH3 एंड पे लगाना है आपने, तो ये 2 तो ये हो गए ना, तो CH2 कितने होंगे फिर? 18, ठीक है। तो ये 16, 17 और ये 18। तो इस तरह कार्बन एटम्स का नंबर आपको हेल्प करेगा। इसके बाद जो है अनसैचुरेटेड में ओलिक एसिड जो है एग्जांपल है आपकी, तो इसमें ऑलिव ऑयल में ये प्रेजेंट होता है, और इसमें नंबर आप देखें, इनको याद रखना, कार्बन आइटम का नंबर भी याद रखना, कोई इशू नहीं है आपका। सिर्फ जो पामिटिक है इसमें 16 है और बाकी इन सब में 18 ही है।
तो ये याद रखना भी बहुत आसान है। तो अब ये जो है आपका ओलिक एसिड जो है वो किस में होता है, जो है वो आपका ऑलिव ऑयल में, और ये 18 है। अब देखें कि यहाँ पर जो आपने बात याद रखनी है, आपने ये देखना है कि जो आपका डबल बॉन्ड कहाँ आ रहा है, ठीक है। तो आपने ये लिखा, आपके अब जहन में ये भी है कि टोटल 18 जो है नंबर टोटल है। अब यहाँ पर देखें COH आपने लिख लिया, ठीक है, और आपके जहन में वो एंड वाला तो होगा, तो 2 आपके यहाँ आ गया। अब बाकी 16 को हमने मैनेज करना है, ठीक है। तो COH आपने लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ आपने बस ये बात याद रखनी है कि यहाँ पर CH2 कितने 7 है, ठीक है, 7 है, और इसके बाद यहाँ CH आता है, यानी कि आपका डबल बॉन्ड किस जगह पे आया असल में, ये 7 थे और ये एक 8 और ये एक 9। अब इसका मतलब है कि डबल बॉन्ड कौन से कार्बन के दरमियान में, 9 और 10 वाले के दरमियान में, ठीक है। तो अब यहाँ तक 10 पूरे हो गए ना। अब कितने बच गए आपके, 8 ना। तो इसका मतलब आखिरी तो आपको पता है कि CH3 लगाना है, तो ये कितने हो जाएंगे आपके, 7 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये 18 नंबर पूरा हो गया। यहाँ आपने याद किया कि आपने डबल बॉन्ड कहाँ पर है आपका, 7, 8, 9 और 10 के दरमियान में, ठीक है। बस ये बात याद रख लें, बाकी आपके लिए इसको कंप्लीट करना कोई भी मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तक 10 पूरे हो गए ना, तो 8 बच गए ना, तो ये 7 ये होंगे, तो यहाँ CH3 एक लग जाएगा। इसके बाद जो है आपका जो है लिनिक एसिड है। लिनोलिनिक एसिड जो है ये वेजिटेबल ऑयल्स में होता है, और इसका भी जो है नंबर ऑफ कार्बन जो है वो कितना है, 18 है। इसमें यहाँ क्या याद रखेंगे, यहाँ देख लें, बिल्कुल इसकी तरह से कोई फ़र्क नहीं, इसी को आपने यहाँ लिख लेना। ये देखें COOH, CH2 7 और CH जो है वो क्या है, यहाँ पर आ गया। तो इसका मतलब है ये कितना हुआ था, आपको याद होगा, ये 7, 8 और ये 9, यानी यहाँ पहला जो डबल बॉन्ड है, क्योंकि डबल बॉन्ड एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो यहाँ हम ये एग्जांपल दिए कि एक से ज़्यादा हो तो किस तरह होगा। तो ये यहाँ पर आपका 9 और 10 के दरमियान में हो गया, और इसके बाद फिर CH2 और फिर एक CH2 आएगा इनके दरमियान में, और फिर डबल बॉन्ड आ जाएगा। यानी कि अब डबल बॉन्ड पहले 9 और 10 के दरमियान में था, ये क्या हो गया 11, और ये क्या हो गया 12 और 13 के दरमियान में है, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड। इसके बाद अब आपके कितने हो गए यहाँ तक, आप देख लें यहाँ तक कितने थे, 9 था, ये 10, 11, 12, ठीक है। और जब आपने ये CH लिखा तो ये क्या हो गया 13, ठीक है। अब आपके कितने बच गए ना, 13 के आगे गिन लें, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है, 5 बच गए ना। तो यहाँ पर CH2 कितने आएंगे 4, और एक ये CH3 आ जाएगा, यानी कार्बन का नंबर जो है वो आपका यहाँ आके पूरा हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफ़िज़।